दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। 12 मई हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में डीबी सुनवाई पर बड़ी अपडेट। सुनवाई करने वाली बेंच में हुआ बड़ा बदलाव, क्या होगा इस बदलाव से फायदा या नुकसान, जानेंगे सभी कुछ वीडियो के माध्यम से। वहीं SSC CGL में 36,000 पदों पर बड़ी भर्ती और यूपी में सिपाहियों की भर्ती जून में ही शुरू। वहीं रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद रिजर्व। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लेवल 1 में चतुश्रेणी जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेवल 2 में जैसे जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित रिक्त पदों में 5% आरक्षण मिलेगा। वहीं लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, जबकि लेवल 2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया RRB आयोजित करेगी। अग्निवीरों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी, हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी। वहीं सेवानिवृत्ति अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष छूट मिलेगी। इसके बाद वाले बैच के अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं तो दूसरे आरक्षित वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो अग्निवीर भर्ती है उसको लेकर के सभी विभागों ने कमर कस ली है और इसे सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही। और इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है तो अग्निवीरों के भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं CISF में महिला कांस्टेबल भर्ती पर किया जा रहा है विचार। CISF में पुरुषों के समतुल्य कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल चालक सह पंप ऑपरेटर के पद पर महिलाओं की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। तो ये थी रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षित पद करने के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में PCS की प्री और PCS जे परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत। तो PCS जे 2022 मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हुए जारी। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा 23 से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में 2 सत्रों में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे और अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रयागराज के लिए 1233 एवं लखनऊ के लिए 1869 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत है। यानी मुख्य परीक्षा के लिए 3102 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विदित हो कि PCS जे 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी। PCS जे के 303 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 123, OBC के 81, SC के 63 और ST के 6 और EWS के 30 पद शामिल हैं। PCS जे के परीक्षा के लिए कुल 79,565 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। और वहीं आपको बता दें PCS प्री की परीक्षा को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो जो अभ्यर्थी PCS प्री एग्जाम में बैठने वाले हैं उन्हें ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। बात करते हैं यूपी में सिपाही भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आज की। यूपी में सिपाहियों की खेल कोटे से भर्ती जून से ही होगी शुरू। खबर समझते हैं विस्तार से। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 345 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के तहत 345 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जून माह में भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर RK विश्वकर्मा ने बताया कि नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 318 और विशेष सुरक्षा बल में कांस्टेबल के 27 पदों को मिलाकर कुल 345 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त हो गया है। खेल कोटे में कांस्टेबल के 234 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। इनमें 10 पुरुष खेल विधाओं और 9 महिला खेल विधाओं के सापेक्ष कुशल खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं 174 डेंटल सर्जन की भी होगी भर्ती। प्रदेश में जल्द 174 डेंटल सर्जन की भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए अध्याचन पर उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों की आयु सहित अन्य अर्हताएं तय कर दी हैं। आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं यूपी में सिपाहियों की खेल कोटे से भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वही 26,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती को लेकर के बात की जा रही है, उसको लेकर के अभी कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष वो भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है सीजीएल भर्ती से। साथियों, आप सभी को बता दें, सीजीएल 36,000 से अधिक पदों पर करेगा भर्ती। परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी माह होगा जारी। मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए से लिए जा चुके हैं विकल्प। खबर समझते हैं विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में 36,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने बृहस्पतिवार को पदों की संख्या जारी कर दी है। परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी माह जारी हो जाएगा। आयोग ने सीजीएल की भर्ती 8 महीने में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार सबसे अधिक पद का भी रिकॉर्ड बनेगा। और वहीं आपको बता दें, एसएससी की सीजीएल 2022 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने वाला है। मुख्य परीक्षा में भाग ले चुके अभ्यर्थियों से 5 मई तक विकल्प लिया जा चुका है और इस बार इन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन एसएससी नहीं करेगा। पद के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। अभिलेखों का सत्यापन नियुक्ति देने वाला विभाग ही करेगा। वहीं सीजीएल 2022 परीक्षा 17 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। इस समय पदों की संख्या 37,409 घोषित हुई थी और अप्रैल में संशोधित कर 36,012 घोषित किया गया था। अब फिर संशोधित करते हुए अंतिम सूची अब 36,001 घोषित कर दी गई है। इसमें देश भर से 31 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। रिक्त पदों में ओबीसी के लिए 8,336, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,798 और एससी के लिए 5,571, एसटी के लिए 2,888 पद आरक्षित हैं। वहीं 15,408 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए रखे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है साथियों, यानी एसएससी सीजीएल जो है 2022 में 36,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये एक अच्छी अपडेट है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं एसआई भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में एसआई भर्ती 2022 की द्वितीय परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। एसएससी की वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति के लिए अभ्यर्थी 100 रुपये शुल्क जमा कर 13 मई तक की आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में आप सभी को बता दें 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से भी डीबी में एक याचिका फाइल कर दी गई है और दूसरी याचिका फाइलिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है और आज वह याचिका भी कहीं ना कहीं डीबी में रजिस्टर्ड होती नजर आएगी। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में 27-21% कोटे की कुल सीटों की मांग करने वाले 13,156 वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका फाइल की गई थी उसकी सुनवाई 15 मई के लिए निर्धारित है और 15 मई की सुनवाई के लिए काज लिस्ट और केस स्टेटस भी जारी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में जो सुनवाई के लिए डीबी गठित की गई थी उस डीबी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उस बदलाव से क्या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, सभी कुछ जानेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और बड़ी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले से जुड़ी हुई। तो ये रही महत्वपूर्ण खबर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में डीबी सुनवाई और बेंच चेंज से क्या नुकसान और क्या फायदा होगा, जान लेते हैं विस्तार से। शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि 6800 और डबल आरक्षण से संबंधित जो केस है उसका जो है रोस्टर के हिसाब से मुझे लगता था कि चीफ जस्टिस की बेंच में आएगा और 15 तारीख का काज लिस्ट फाइनल काज लिस्ट जारी भी हो गया है और उसमें जो है अपना केस 302 नंबर पर लगा हुआ है। 12 फ्रेश के बाद 301 नंबर से स्टार्ट होता है लिस्ट का और 302 यानी कि 12 फ्रेश के बाद दूसरे नंबर पर यानी कि 14वां केस अपना लगा हुआ है और चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर और जस्टिस राजन राय की बेंच इस मामले को सुनेगी और चीफ जस्टिस की बेंच में कुल 12 फ्रेश और 38 लिस्ट के मुकदमे लगे हैं। यानी कि आमतौर पर जो सामान्य बेंच होती है उसमें 100 केस लगते हैं लिस्ट के, लेकिन जो है इसमें मात्र 38 केस लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये केस पे थोड़ा टाइम मिल सकता है बहस के लिए और हमने आपको पहले भी बताया था कि चीफ जस्टिस और जस्टिस राजन राय की बेंच 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के लिए बनी हुई है रोस्टर के हिसाब से। हाई कोर्ट के वेबसाइट पे मैंने देखा था
तो वो चीज़ें आज सही साबित हुई। और आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी तक लगभग 2 दर्जन से अधिक स्पेशल अपील जो है टैग हो चुकी हैं। आप फाइनल काज लिस्ट जब चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा 302 नंबर पर लगभग 24 से अधिक याचिकाएं स्पेशल अपील टैग हो चुकी हैं। फिलहाल तो 15 तारीख को जो कुछ होगा हम कोर्ट लखनऊ कोर्ट में उपस्थित भी रहेंगे और आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। चीफ जस्टिस की बेंच दोस्तों बहुत ही अच्छी बेंच है। अच्छी बेंच का मतलब जो है मेरिट के इधर कुछ भी नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस बहुत ही योग्य जज हैं, बहुत ही अच्छे जज हैं। उनको कोई अगर कहे कि जो है वो कोई वकील उनको फांस ले इधर उधर की बहस करके, तो वो निश्चित रूप से नहीं फंस सकते हैं और वो तुरंत डांट देंगे। और चूंकि देखिए जस्टिस राजन राय उसमें जो है एज जूनियर हैं उनके, तो उसमें चीफ जस्टिस जो बोलेंगे वही चीज़ जो है उसमें माना जाएगा। एक तरह प्रधान पीठ जो है तीर्थंकर दिवाकर की ही मानी जाती है चीफ जस्टिस की, और वो उस पर जो कमेंट करेंगे ज़्यादातर जस्टिस राजन राय उस पर जो है मौन रहेंगे। इसके पहले जस्टिस राजन राय जो है प्रधान जज के रूप में डिवीज़न में बैठते थे, तो वो ज़्यादा कमेंट करते थे, क्वेश्चन करते थे। लेकिन जो है अभी जो है इस बेंच में तीर्थंकर दिवाकर जी क्वेश्चन करेंगे और जो है वो आर्डर लिखाएंगे। फिलहाल तो आगे जो सूचना होगी हम आपको देते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 15 तारीख की काज लिस्ट जारी हो गई है। 12 फ्रेश के बाद 302 नंबर पर अपना केस डबल आरक्षण और 800 से जुड़ा हुआ मामला लग गया है। और निश्चित रूप से उस दिन जहां तक मेरा मानना है 12 फ्रेश बहुत जल्दी सुने जाएंगे और लगभग 11-12 बजे तक मामला टेकअप हो जाने के चांस हैं। भाई कोई जैसे इसमें 301 नंबर पे एक PIL आई है, जो कि PIL जनहित याचिका से जुड़ी हुई होती है। उस पर थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, तो भले लंच के बाद आए, अन्यथा ज़्यादातर संभावना है कि लंच के पहले इस केस पर बहस होने के चांस हैं। आगे जो सूचना होगी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।